हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं 2001 साल में रिलीज़ हुआ रोमांटिक कॉमेडी मूवी नॉट अनदर 10 को। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक जेनी नाम का लड़की को देख पाते हैं। वो बेड में सोकर टीवी में रोमांटिक मूवी देख रही थी और उसके बाद वो एक वाइब्रेटर बाहर निकलती है और वो उसे यूज़ करने लगती है। ठीक उसी वक्त उसके फैमिली के लोग आ जाता है जो लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। ठीक उसी टाइम वो वाइब्रेटर को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कुत्ते अगर उसके चादर खींचने लगता है और तभी वाइब्रेटर उसके केक के अंदर जाके गिरता है और सब लोग उसे न्यूड देख लेता है। दूसरे दिन उसके डैड उसे कॉलेज छोड़ने आता है, जहाँ पे कॉलेज के सबसे स्मार्ट बॉय जैक को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कॉलेज के सब लड़की फिदा थी और सब लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और उस लड़कियों की ड्रेस निकाल के उसके तरफ फेंक रही थी। इसके बाद जेनी जब उसके लॉकर के सामने जाके खड़ा होती है, ठीक उसी वक्त वहाँ पे रिकी नाम का एक लड़का आता है और वो उसे बर्थडे गिफ्ट देता है और प्रपोज भी करता है, लेकिन जेनी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैक को उसके फ्रेंड्स के साथ में देख पाते हैं। ठीक उसी वक्त उसके पास कैथरीन नाम का एक लड़की आती है और वो जैक के साथ में फ्लर्ट करने लगती है। इसके बाद हम लोग दोनों के बात को सुनकर समझ पाते हैं वो जैक की बहन थी, वो उसके भाई के साथ में ही फ्लर्ट कर रही थी। इसके बाद वहाँ पे कॉलेज के सबसे फेमस लड़की आती है। वो कॉलेज के सबसे सुंदर लड़की थी, वो एक चेयर लीडर भी थी और वो जैक के गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद जैक को उसके साथ में बाहर मिलने बुलाती है और उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ जैक को मिलाती है। तब जैक बोलता है, तुम इस लड़के के लिए मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं जैक जब उसके फ्रेंड के साथ में बात कर रहा था, तब वो जान पाता है कॉलेज में कुछ दिनों के बाद पार्टी है, इसलिए वो पार्टी में जाने के लिए नए गर्लफ्रेंड बनाने की बात को सोचता है। इसके बाद वो और उसके फ्रेंड्स मिलकर लड़की को देखने लगता है, कौन सा लड़की उसके गर्लफ्रेंड बनने में परफेक्ट है। ठीक उसी वक्त सामने से जेनी आती है, जिसे देखकर जैक के फ्रेंड्स जेनी के बात बोलने लगता है, लेकिन जैक मना कर देता है। इसके बाद हम लोग कुछ लड़के के ग्रुप को देख पाते हैं। वो ग्रुप छुप कर लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। इसके बाद वो लोग कुछ लड़कियों को अच्छी तरह से देखने के लिए वेंटिलेशन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उस लोगों के वेट से वेंटिलेशन टूट कर गिर जाता है और वो लोग क्लासरूम के अंदर गिर जाता है। और इसके कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं जैक जेनी के पास में जाकर उसके साथ में फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जेनी उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि जैक इससे पहले उसके साथ में बात नहीं किया था। एक दिन जैक जब कुछ लड़कों को ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए देखता है, तब उसे याद आता है कैसे फुटबॉल खेलने जाके उसके फ्रेंड को मौत हुआ था, इसलिए जैक और फुटबॉल नहीं खेलता है। जैक जब घर में था तब उसका डैड उसके पास आता है और जैक को बोलता है, तुम्हारा अब ब्रेकअप हो गया है, मैं जानता हूँ, अब तुमको एक नया गर्लफ्रेंड चाहिए। इसके बाद उसका मॉम बाहर पे चली आती है और तब जैक के डैड दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। जेनी को पटाने के लिए जैक जब उसके सिस्टर के पास हेल्प मांगने जाता है, तब उसके सिस्टर उसके साथ में फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और उसे टच भी करना शुरू कर देती है, इसलिए जैक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम लोग जेनी को पेंटिंग करते हुए देख पाते हैं और वहाँ पे जैक आकर माइक लेकर चिल्लाने लगता है। जेनी के पास में गन था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ने आया था, लेकिन जेनी उससे पहले ही भाग जाती है और जैक के घर में आकर बोलती है, मेरे पीछे घूमना बंद कर दो। तब जैक उसे इग्नोर करके बोलता है, जस्ट 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जब वो आता है उसके शरीर में केक लगा हुआ था, जिसे देखकर जेनी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में एक लड़के को देख पाते हैं, उसके मॉम डैड कहीं पे घूमने जा रहा था और उसे बोलता है, तुम घर में कोई पार्टी मत करना। और दूसरी तरफ जैक पार्टी में जाने के लिए उसके सिस्टर को लेकर जेनी के घर में आ जाता है और उसके पास माफ़ी मांगता है। इसके बाद उसके सिस्टर जेनी को तैयार करती है और जब जेनी रेडी होकर बाहर आती है, तब सब लोग जेनी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाता है और मस्ती करने लगता है। ठीक तभी वहाँ पे जैक के एक्स गर्लफ्रेंड आती है और वो जेनी को लेकर मस्ती करती है और उसके शरीर में पानी भी फेंक देती है। इसे जेनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैक
जेनी के घर में जाके उसे मना लेता है। इसके बाद जैक के फुटबॉल मैच होता है, लेकिन यहाँ पे भी जैक को उसके फ्रेंड के बातों को याद आता है जिसे वो ठीक से खेल नहीं पाते और उसके टीम हार जाता है। जैक मायूस होकर खड़ा था, तब उसके पास जेनी आती है और उसे बोलती है लाइफ में हारना जीतना तो चलते ही रहेगा, इसे लेकर बुरा फील करने की कोई बात नहीं। इसके बाद उसके कॉलेज में फंक्शन होता है, वहाँ पे जैक जीत जाता है। तब जेनी को लगता है अब और जैक को उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और जैक भी उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है और वो जेनी के घर में जाता है। वहाँ पे जेनी के डैड उसे बोलता है जेनी एयरपोर्ट में गया है, इसलिए वो भी एयरपोर्ट में जाता है। वहाँ पे वो जेनी को उसके दिल की बात बताता है और वो दोनों किस करता है और यहीं पे इस मूवी ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, ये एक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखें तो हंसी को रोक नहीं पाओगे। इस मूवी आप लोगों को कैसे लगा वो कमेंट में बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।